पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2022 के चुनाव में उन्हें षड्यंत्र पूर्वक हराने के बाद भी उनके खिलाफ साजिशें लगातार जारी हैं। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। बंबर ठाकुर ने बताया कि हाल ही में जिस वेयर हाउस में ईवीएम मशीनें रखी गई थी, वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी नदारद पाए गए, जिसके बाद सभी को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और 26 नवंबर को सुनवाई होनी है, उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा में हुई यह सेंध किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे केवल 139 वोटों से हारे थे, जबकि द्रोवड़ पोलिंग बूथ पर 140 फर्जी वोट पड़े, जिसकी शिकायत उन्होंने उपायुक्त को दी थी और वर्तमान उपायुक्त ने उन वोटों को रद्द भी किया। उनका दावा है कि कई ऐसे मत भी डाले गए जो उस क्षेत्र से जा चुके लोगों के नाम पर थे। पूर्व विधायक ने कहा कि तत्कालीन उपायुक्त और एसडीएम ने विपक्षी उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव कोशिश की। उनका कहना है कि वे चुनाव जीत चुके थे, लेकिन घोषणा भाजपा प्रत्याशी के नाम कर दी गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, कहा कि एसडीएम ने सीडीआर देखने के बाद लिखित में संदेह जताया था कि चुनाव में हेराफेरी हुई है, तो फिर चुनाव रद्द क्यों नहीं किया गया। बंबर ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया कि ईवीएम की सुरक्षा में पुलिसकर्मी नदारद कैसे मिले और मशीनें लावारिस हालत में मिलने से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कम होती दिख रही है। आपको पता है कि मेरा जो चुनाव है वो वोटिंग से लेके काउंटिंग तक हेराफेरी हुई। 255 वोट से मेरे को बोला कि आप जीत गए। फिर उसके बाद मेरे 569 वोट रिजेक्ट किए जो बैलेट पेपर थे, और फिर मुझे माननीय हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़े कि वहाँ से हमारी रिकाउंटिंग भी हो, हमारे जो वोट रिजेक्ट किए उनको भी गिना जाए ताकि हमें न्याय मिले। अब देखो, आप पिछले कल आप रात को जो ईवीएम मशीन जहाँ रखी गई थी, उन ईवीएम मशीनों को लावारी छोड़ा गया था। जो ड्यूटी पे लोग लगाए गए थे, पुलिस के कर्मचारी, वहाँ से नजरत पाए गए। तो ऐसी परिस्थिति में न्याय कैसे मिलेगा जब मशीनों के साथ आप लावारी छोड़ के कोई भी छेड़छाड़ कर रहे। भाजपा के नेताओं को अंदर जाने की इजाज़त कि तुम जाओ, हम सोए हैं कहीं भी, हम मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मशीनों की जगह नई मशीनें रख दी गई या उनको साथ छेड़छाड़ कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में माननीय कोर्ट से भी हमें न्याय कैसे मिलेगा। तो इस पर चुनाव आयोग को चुनाव को रद्द करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा के दबाव में कितने दिन काम करेंगे। तो ऐसे अधिकारियों को आप सस्पेंड भी कर दो, टर्मिनेट कर दो, लेकिन हमें जो सस्पेंड किया गया है बोगस वोटों के आधार पे, हमें न्याय कब मिलेगा। 140 वोट हमने एक ही बूथ के प्रूफ दिया कि ये बोगस बने हुए हैं अल्ट्राटेक फैक्ट्री के। 15-15 साल हो गए लोगों को कि वो वोट बनाए हुए हैं, यहाँ भी वोट वहाँ भी वोट। तो वो अभी हमारे पीछे डीसी साहब ने उनको रिजेक्ट किया, वो लिस्ट से हटाए गए। लेकिन इतने प्रूफ होने के बावजूद भी चुनाव आयोग को एक्शन नहीं ले रहा है। और अब जो है वो मशीनों का मामला आ गया शाम को। हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है। हमें कोर्ट से न्याय था कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब जब मशीनों के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, मशीनों को लावारी छोड़ दिया, सामान्य कोर्ट से हमारी गुहार है कि इस पर और एक्शन हो। और मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी बार बार मसला उठा रहे हैं कि वोट चोरी, यहाँ तो हम प्रूफ दे रहे हैं। तो आप भाई जो हमारे नेता हैं वो इस प्रकार से कांग्रेस को मरने मत दो, इन आवाज़ों को उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब तो ऊपर वाले की मार पड़ेगी। अब मोदी जी का और नड्डा जी का दबाव ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ऊपर भी बैठा है कोई, वो हमने सारे कोर्ट में लगाए हुए हैं। तो चुनाव को रद्द इन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने चुनाव रद्द नहीं किया। अब वो कोर्ट में गया था मसला, कोर्ट से रद्द होना था। लेकिन अब जब मशीनें लावारी छोड़ दी गई, जो ड्यूटी पर जो लोग तैनात थे वो नजरत पाए गए। तो कल ही नहीं पाए गए, वो तो कई दिनों से नहीं होंगे ड्यूटी पे। अब मशीन के अंदर किसने अंदर छेड़छाड़ कर दी है या मशीनें बदल के रख दी नई, आंकड़े चेंज करके। अब हमें न्याय कैसे मिलेगा, मैं इस बात को जानना चाह रहा हूँ।
कि 8 पुलिसकर्मी जो है इतनी संवेदनशील ड्यूटी से नदरद हुए, तो किस दबाव में हुए, किस लालच में हुए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला ठीक ना आ जाए। इसलिए उस फैसले को प्रभावित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। वो तो सस्पेंड किए, वो तो महीने 1.5 महीने बाद फिर बहाल कर देने, वो टर्मिनेट भी हो जाएंगे, हमें उसका कोई फायदा थोड़ी मिलेगा। लेकिन जो हमें सस्पेंड किया हुआ है उसका न्याय कैसे मिलेगा? जो जाली तरीके से डीसी ने और एसडीएम ने हमें सस्पेंड किया, उसका न्याय अब हमें कैसे मिलेगा? ये अब एक चिंता का विषय है। तो चुनाव आयोग ने चुनावों में तो धांधली की, काउंटिंग में धांधली की, फिर रिजल्ट में धांधली की। उसके बाद अब जो है, जब ऐसा लग रहा है कि ये अब चुनाव आयोग भी फंस जाएगा और रिजल्ट चेंज हो सकता है माननीय हाई कोर्ट से, वहाँ तो न्याय होता है कोर्ट के अंदर, तो अब वो जो है मशीन ने लावारिश छुड़वाई गई ताकि उनमें अंदर धांधली की जा सके। अब तो मैं चुनाव आयोग से कहूँगा कि आप इसको चुनाव को रद्द करिए, क्योंकि आप अपनी मशीनों को सुरक्षित नहीं रख सके। या तो फिर चुनाव आयोग के ऊपर एक्शन हो। ये आज का बड़ा संवेदनशील मसला है कि हर जगह धांधली करनी है, धांधली से ही चुनाव जीतने हैं, और फिर कोर्ट का भी डर नहीं है कि भाई माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तुम मशीनों को अलावारिश छोड़ करके इन भारतीय जनता पार्टी के कलाकारों को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं कि अंदर जाके तुम आंकड़े चेंज कर लो, जो करना है कर लो, मशीन चेंज करनी मशीन चेंज कर लो। इन्होंने किया और हमें न्याय की पूरी उम्मीद थी कि अब हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी इन्होंने ये नया कारनामा यहाँ पे कर दिया। और मैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हमारे शिमला में वरिष्ठ नेता जो बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी तो दिल्ली में बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, और मैंने गवर्नर साहब को और सीएम साहब को और चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा कि एक ही बूथ के द्रोबड़ बूथ के 140 वोट बोगस बनाए हुए हैं। वो अभी मैंने दिया इनको, जिसको काटो लिस्ट से, वो 139 वोट मेरे को जीतने को चाहिए थे। 140 वोटों की लिस्ट मैंने एक बूथ की दी इनको। जो जीएम या उनका जो है इंजीनियर या उनका मजदूर अल्ट्राटेक कंपनी का, और रिटायर होकर चला गया है, को मध्य प्रदेश में, को राजस्थान में, को बिहार में, को यूपी में, 140 लोगों के वोट उनके आज भी चल रहे थे। उन लोगों ने द्रोबड़ बूथ के ऊपर वोट डाल करके इस चुनाव को प्रभावित किया। एक बूथ से 140 हमने दिए इनको। डीसी बिलासपुर ने जो है कार्रवाई करते हुए उन वोटों को काटा, अभी कटे हुए वोट। ये इशू हैं, इनके आधार पे चुनाव आयोग को चुनाव रद्द करना चाहिए था। मैं आपने जो है बोगस बना के रखे हुए हैं, 15-15 साल हो गए लोगों को रिटायर हुए को, और कुछ मजदूर तो वहाँ पे कार्यरत हैं, लेकिन उनका वोट वहाँ भी और यहाँ भी है। अपने जो पेरेंटल हाउस है उनके नेटिव वहाँ पे भी है, और जब मध्य प्रदेश में वोट होगा तो वहाँ भी डालेंगे। जब मोदी साहब परमानेंट रहेंगे, परमानेंट ही ना, किसी को नहीं रहा। आप किसी से डर रहे हो? तो इसलिए मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहूँगा, सह प्रभारी हैं हमारे, ना राहुल गांधी साहब के पास आवाज़ जा रही है, पर कम से कम इतना तो समझो, जो राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम करके बोल रहे हैं कि वोट चोरों को पकड़ो, वोट चोरी की आवाज़ को उठाओ, प्रूफ हम दे रहे हैं। पूर्व